हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम देख रहे हैं आपके साथ वीकली करंट अफेयर्स के 3 जनवरी टू 9 जनवरी के स्पेशल टॉप 21 क्वेश्चंस को। ये हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर नंबर 30th है। इससे पहले हम 29th लेक्चर सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड, यानी कि ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जनवरी को, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो वैश्विक परिवार दिवस है ये 1 जनवरी को मनाया जाता है और ये विशेष रूप से यूएसए में मनाया जाता है। कहाँ पर? यूएसए में। और शांति और साझाकरण के लिए मनाया जाता है ये वैश्विक परिवार दिवस, यानी कि ग्लोबल फैमिली डे। न्यू ईयर के फर्स्ट डे को मनाया जाता है। साथ ही में आप बात करें ये जो इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इस वीक में जो भी इम्पोर्टेंट डे हुए हैं उनको भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सावित्री बाई फूले जयंती ये कब मनाई गई है? 3 जनवरी को मनाया गया है। और सावित्री बाई फूले कौन है? जो महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत इन्होंने काम किया था, तो उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। साथ ही में वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि विश्व ब्रेल दिवस ये मनाया गया है 4 जनवरी को। और बात करें जो ब्रेल भाषा होती है उसके आविष्कारक थे कौन? लुइस ब्रेल। और इनकी जयंती होती है 4 जनवरी को, और इसलिए इसे 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल भाषा। साथ ही में बात करें जो ब्रेल भाषा है ये ब्लाइंड लोगों के लिए होती है। और ऐसी ही जो गूगल ने एक कीबोर्ड लॉन्च किया था, किसके लिए? ब्रेल लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए किया था। और उस कीबोर्ड को जो लॉन्च किया था उसका नाम था क्या? टॉकबैक। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही में बात करें भारतीय मानक ब्यूरो दिवस, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये कब मनाया गया है? 6 जनवरी को। और इन्होंने अपना 74th स्थापना दिवस मनाया है भारतीय मानक ब्यूरो ने। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021, यानी कि हाल ही में 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो अभी हाल ही में मनाया है, किसके द्वारा मनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका फॉर्मेशन पूछ लिया जाता है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, तो 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन हैं ये कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश ये हैं चेयरमैन। साथ ही में बात करें तो इसका कभी मोटो भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो मोटो इसका है बलश्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है, तो ये संस्कृत में भी पूछा जाता है। और इंग्लिश में इसका है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अब जो इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, साइंस को चेंज करके किया गया है इसको नॉलेज। नॉलेज किया गया है साइंस की जगह। तो कभी ऑप्शन में साइंस दिखे या फिर नॉलेज दिखे, तो एक कोई सा ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन में, तो आपको इसको याद रखना है, या तो साइंस रहेगा या नॉलेज रहेगा। तो इतना कुछ डीआरडीओ से रिलेटेड आपको याद रखना है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली 21-year-old रेशमा मरियम रॉय ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट, यानी कि हाल ही में 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय किस राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी हैं? तो ये बनी है कहाँ की? केरला की। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है रेशमा मरियम रॉय और ये हैं मात्र 21 साल की, और ये यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर केरला। अब केरला के बारे में बात करें तो केरला का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही में केरला में एक के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। के फोन जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, के फोन। साथ ही में तिरंगा पहल जो कि रैपिड स्क्रीनिंग के लिए। और यहाँ पर इराविकुलम, साइलेंट वैली,
पम्बिडम, अनामुडी, मथाईकेटम, टोला, ये नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस हैं। कौन कौन से? अराबिकुलम नेशनल पार्क, शालन पैली, पम्बिडम, अनामुडी, मथाईकेटम, शोला नेशनल पार्क। साथ ही में केरला में है शांत घाटी। शांत घाटी केरला में है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, शांत घाटी है केरला में। और कभी कभार क्वेश्चन बनता है फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। साथ ही में शांत घाटी एंड वन जीव, जो पेरियार वन जीव अभ्यारण्य है, पेरियार वन जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है? केरला में। तो केरला से रिलेटेड इतना आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड किसान क्रॉप रिलीफ स्कीम, यानी कि हाल ही में किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो किसान राहत फसल योजना यानी कि किसान क्रॉप रिलीफ स्कीम लॉन्च करने वाला बना है कौन? झारखंड। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, झारखंड। अब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको इसने बंद करके झारखंड ने अपनी खुद की ये किसान फसल राहत योजना शुरू की है। तो बात करें झारखंड की, तो झारखंड का कैपिटल क्या है? रांची कैपिटल है। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। साथ ही में बात करें सोहराई एंड कोहवार आर्ट को जीआई टैग मिला था। झारखंड के जो सोहराई और कोहवार आर्ट है उसको जीआई टैग भी मिला है। तो इतना आपको झारखंड से रिलेटेड याद रखना है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड वाहना मास्टर क्लास, यानी कि वाहना मास्टर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है अल्फ्रेडो कोबली, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये रिलेटेड है वाहना मास्टर क्लास, ये बुक है और लिखी है किसने? अल्फ्रेडो कोबल ने। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव ऑफ 2021, यानी कि हाल ही में 2021 के राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इसकी थीम भी पूछ ली जा सकती है, तो इसकी थीम क्या है? मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। क्या है? मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वेयर हैज रामालिंगेश्वर पार्क बीन इनॉग्रेटेड, यानी कि हाल ही में रामालिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रामालिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया गया है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब उड़ीसा से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको हम जानेंगे। भुवनेश्वर है कैपिटल, सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, जिसका कि नाम बदल कर रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। साथ ही में बात करें इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है, तो पूर्ण नाम क्या है? कलिंगा। कलिंगा है इसका पूर्ण नाम। और एक और क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस, उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। साथ ही में बात करें तो मिशन जीरो ऐप है, इसके तहत किसी भी स्टूडेंट को अब उड़ीसा में फेल नहीं किया जाएगा। मिशन जीरो ऐप ये भी उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। सांस अभियान भी शुरू किया गया था। कब किया गया था? 12 नवंबर को, 12 नवंबर को स्टार्ट किया गया था। और 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? निमोनिया दिवस। और इसी दिन स्टार्ट किया गया था, सांस अभियान शुरू किया गया था। साथ ही में रामलिंगेश्वर पार्क ये आपको याद रखना है। और इस एक नाम और याद रखना है जो लिंगराज टेम्पल है, काफ़ी फेमस टेम्पल है लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, ये तीनों ही कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन कौन से? लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। साथ ही में बात करें हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है कहाँ पर? उड़ीसा के राउरकेला में। और यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदन कानन चिड़ियाघर, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और शिमलीपाल नेशनल पार्क एंड गोल्डन बीच, ये सारे फेमस हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड बर्ड फ्लू एज आ स्टेट डिजास्टर, यानी कि इस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? तो ये घोषित किया है
केरला के द्वारा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड टॉयकथन 2021 एंड टॉयकथन पोर्टल, यानी कि टॉयकथन 2021 और टॉयकथन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। और साथ ही में शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इन दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, यानी कि बोथ ऑफ द अबव के साथ हम जाएंगे, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब ये है क्या टॉयकथन 2021 टॉयकथन पोर्टल? टॉयकथन है क्या? टॉयकथन जो है भारत को टॉय मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए टॉयकथन एंड टॉयकथन पोर्टल 2021 का शुभारंभ भी किया गया है। जो टॉय होता है, ये खिलौने होते हैं, उनको भारत का हब बनाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर विल द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स बी हेल्ड, यानी कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा गुलमर्ग में, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये जो गुलमर्ग है ये कहाँ पर है? श्रीनगर में है। और इनको स्टार्ट कब किए जाएंगे? खेलो इंडिया विंटर गेम्स, याद रखना है नाम को, कंफ्यूज नहीं होना है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये 11 फेब से स्टार्ट किए जाएंगे। और बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स को, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो यूथ गेम्स हैं ये स्टार्ट किए जाएंगे कहाँ पर? ये किए जाएंगे हरियाणा, हरियाणा के पंचकुला में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में और खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये स्टार्ट हो रहे हैं गुलमर्ग में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज रिटन अ बुक टाइटल्ड इंडिया 71st ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है आर कौशिक ने, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन एम पेंशन ऐप, यानी कि किस राज्य ने एक एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? तो ये स्टार्ट किया है किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, मणिपुर। एम से होगा मणिपुर, तो मणिपुर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। मणिपुर का बात करें कैपिटल, तो कैपिटल क्या है? इम्फॉल, इम्फॉल है कैपिटल। सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर कौन है? नज़मा हेपतुल्ला। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ द ह्यूमन राइट्स सेल फॉर्म्ड बाय द इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय सेना द्वारा गठित मानवाधिकार सेल का प्रमुख कौन बना है? तो कौन बना है प्रमुख? गौतम चौहान, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ द रिसेंटली फॉर्म्ड हाई लेवल ग्रुप साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, यानी कि हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का प्रमुख कौन बना है? तो इसके प्रमुख बनाए गए हैं राम विनय शाही, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। राम विनय शाही को इसका प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड ऑफ ग्लोबल क्लाउड इन एशिया पैसिफिक, यानी कि एशिया पैसिफिक में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जो गूगल क्लाउड है इसका नया प्रमुख बनाया गया है करण बाजवा को, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। गूगल क्लाउड जो है एशिया पैसिफिक का प्रमुख अपॉइंट किया गया है करण बाजवा को। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेयर हैज़ द इनॉग्रेशन ऑफ खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट टेकन प्लेस, यानी कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो जो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट है इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? कारगिल में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पर? कारगिल में। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पर? कारगिल में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये गुलमर्ग में। तो तीनों आपको याद रखना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कृषि संजीवनी वैन फॉर टेस्टिंग वाटर एंड सॉइल, यानी कि किस राज्य ने पानी और मिट्टी के परीक्षण के लिए कृषि संजीवनी वैन
शुरू की है? तो ये शुरू की है किस राज्य ने? कर्नाटका ने। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, कर्नाटका। कर्नाटका के बारे में बात करें तो कैपिटल है बेंगलोर, सीएम है वीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वसुभाई वाला। बट अब कर्नाटका से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। अलमाटी बांध है कर्नाटका में, और अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। साथ ही में कृष्णराज सागर बांध है, और ये बना हुआ है कावेरी नदी पर। फेमस डांस कर्नाटका के पूछे जाते हैं यक्षगण। यक्षगण काफ़ी फेमस डांस है कर्नाटका का, और ढोली ढोलू कुनीता। साथ ही में बांदीपुर, अंशी, नगरहोल, बनरघाटा, कुदेरमुख नेशनल पार्क हैं यहाँ के। कौन कौन से? बांदीपुर, अंशी, नगरहोल, बनरघाटा और कुदेरमुख, ये नेशनल पार्क हैं। साथ ही में एक शहर है कर्नाटका में, हुबली। यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। और हुबली जो शहर है ये एक नाम से और जाना जाता है क्योंकि कोरोना वायरस का पहला पेशेंट जो कि प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ था, ये भी हुबली का ही था। साथ ही में इन्होंने मास्क दिवस ये मनाया था, और ये कब मनाया था? 18 जून को मास्क दिवस मनाया था। तो इतना कुछ आपको कर्नाटका से रिलेटेड याद रखना है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप? यानी कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कौन है? मनोज सिन्हा, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो बी इसके हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये किसके लिए है? जो भ्रष्टाचार के बारे में सहज जानकारी की सुविधा प्रदान करने के लिए ये है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। साथ ही में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो जम्मू एंड कश्मीर में डल लेक है, वुलर लेक है, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, दचीगाम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार, हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क ये पहले आता था जम्मू एंड कश्मीर में, अब ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो ये जो हेमिश नेशनल पार्क है ये जा चुका है लद्दाख में। तो इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली रिटन अ नॉवल कॉल्ड राइट अंडर अवर नोज? यानी कि हाल ही में राइट अंडर अवर नोज नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये उपन्यास जो है, नोवेल है, ये किसके द्वारा? आर गिरधरन के द्वारा लिखा गया है। यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द यूएस आर्मी? यानी कि अमेरिकी सेना के पहले प्रमुख मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? तो डॉक्टर राज अय्यर ये बने हैं अमेरिका के फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ यूएस आर्मी। यानी कि अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं डॉक्टर राज अय्यर। भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भारतीय मूल के हैं, और इस पद का गठन कब किया गया था? 2020 में इस पद का गठन किया गया था। और साथ ही में बात करें इंडिया और अमेरिका की डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में, तो कोप इंडिया काफ़ी फेमस है। कोप इंडिया, वज्र प्रहार, साथ ही में बात करें टाइगर ट्रम्प, और एक का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास, एक का नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो ये डिफेंस एक्सरसाइज है। साथ ही में अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की है, और ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है अमेरिका ने। नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बिडेन, एंड उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। इन दोनों को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर भी किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन? यानी कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलॉन मस्क। यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये एलॉन मस्क हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और सेकंड नंबर पर कौन है? जेफ बेजोस, ये हैं सेकंड नंबर पर। जो एलॉन मस्क हैं, इनकी कंपनी है कौन सी? टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है। और साथ ही में एक और है जो फेमस कंपनीज हैं इसकी, स्पेस एक्स। ये इनकी दो बड़ी कंपनियां हैं। जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी किया गया है उसमें इनको
रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। और सेकंड पर कौन है? जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के संस्थापक हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।